गुंजा गायब नहीं है। वो यहां इसी महल में है। क्या कह रहे हो तुम ये? अलाउद्दीन, गुंजा क्या कर रही है यहां पर? गुंजा खातून, कल गुंजा खातून मुझे ताजुद्दीन नोयान का बताने के लिए यानी शहर के बाजार आई थी। तो क्या? जब उस औरत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो वो मेरे सामने आ गई और जख्मी हो गई। बेटा, जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ? दरमियान के सरदार याकूब की बेटी इस वक्त यहां है, हमारे महल में। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, जानते भी हो जख्मी हालत में उसके यहां आने का मतलब क्या है? इधर देखो, मुझे मेरी तरफ देखो। मैं जानता हूं बाबा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। गुंजा ने बताया कि अगर वो मुझसे मिली तो मेहमत उसे मार डालेगा, इसलिए किसी को बताए बगैर उसका इलाज करता रहा। क्या वो ठीक है? अब कहाँ है? उसका जख्म काफी गहरा है, लेकिन अब वो काफी बेहतर है। वो आलगन खातून के कमरे में है। अलाउद्दीन अली, बेटा, आइंदा कोई भी राज नहीं चाहता, बस याद रखना। समझ गए? चलो मेरे साथ तफसील से बताओ, गुंजा कहाँ है? औरहान, वालिदा, मैं यही सोच रहा था कि वालिदा नहीं आई अभी तक। चाहती थी कि अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारूं। कितनी जल्दी बड़े हो गए और हमारे मकसद की हिफाजत के लिए सहारा बन गए। वालिदा, आप क्या कहने वाली हैं अच्छी तरह जानता हूं मैं। शादी के बारे में बात करना चाहती हैं ना? मेरे सूरज, मेरे बहादुर, मेरे दिलेर बेटे, आप क्या सोच रहे हैं जानती हूं मैं, लेकिन आप उस्मान सरदार के बेटे हैं और आपका सबसे बड़ा फर्ज ये है कि इस रियासत के ख्वाब में आप पर जो जिम्मेदारी आए उसको पूरी तरह से निभाएं। पत्थर की तरह टुकड़े हो चुके हैं मेरे दिल के। मुझ पर भी जिम्मेदारियां होंगी ना वालिदा? आओ बेटा, आओ। औरहान, एल्चिम खातून को आपने भी देखा, कितनी खूबसूरत है, अक्ल रखती है, फिरासत रखती है। उसका हसब नसब हमारे हसब नसब से मिलता भी है। आपकी मुश्किलात में आपका साथ भी देगी, एक बहादुर खातून की तरह आपके साथ खड़ी होगी। वाकई ऐसे ही एक तुर्कमान बहू चाहती थी ना? औरहान बेटे, हम आपकी वालिदा की चाहत नहीं, बल्कि हमारे मुकद्दस मकसद का मुस्तकबिल है। इसीलिए मैं ऐसा चाहती हूँ बेटे। फिर बताएं वालिदा, मैं होलोफिरा की जब बात करता हूं, कैसा लगता है आपको? होलोफिरा के अलावा मैं किसी और को बीवी बनाने का सोच भी नहीं सकता। मेरे प्यारे बेटे, हमारे दिलों में हर शय से ज्यादा रियासत के ख्वाब बसते हैं। समझ रहे हैं ना? मुझे, अपने बाबा को, बाला वालिदा को, हम में से किसी का इम्तिहान भी आसान नहीं था, लेकिन देखें, हम खैमों से हवेलियों में आ गए, हवेलियों से महल में। हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के लिए कई इम्तिहानात से गुजरेंगे। आपको भी गुजरना होगा इससे। इम्तिहान? हाँ, बहुत मुश्किल। ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है वालिदा। सोचा था इस बारे में, लेकिन इंशाल्लाह बर्दाश्त कर लूंगा मैं। हाँ, मगर होलोफिरा
उसके सामने खड़ा होकर उसे देख नहीं पाऊंगा कभी। एक तरफ सरदारी और रियासत का ख्वाब नजर आ रहा है और दूसरी तरफ होलोफेरा और आप। आखिरी फैसला मेरे बेटे औरहान का होगा और मैं जानती हूं कि मेरा बेटा औरहान बिल्कुल सही फैसला करेगा। एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ हर चीज से बढ़कर वतन। आपकी खाला ने आपको बाहर जाने की इजाजत दे तो दी है, लेकिन हमें जल्दी वापस आना है। औरहान का सिपाही है ना ये? हाँ, उसी का है। बाइंदर साहब महल में हैं, उन्हीं के साथ आया होगा। वो इमरान है। उस्मान ने बाज़ंतीनी रियासत और हुक्मरानों के घुटने टिकवा दिए। बिल्कुल। खुशकिस्मत हो, तुमने हमें जंग में नहीं अमन में देखा है। सुलह खत्म हुई नहीं जानते, गाय के आखिरी फर्द के मरने तक दोबारा नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? हम बहुत डर गए थे गोंजा, खास तौर पर शहजादे अलाउद्दीन। आपको कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो खौफजदा थे। ये जमीर का डर है आलगन। उससे जो सुनना था सुन लिया। वही काफी है मेरे लिए। अभी भी मोहब्बत है उनके दिल में, बहुत चाहते हैं वो आपको। मैं भी क्या करती, बहुत मजबूर हो गई थी मैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, जानती हूं ये तुम्हारा कसूर नहीं है। खातून, उस्मान साहब आ रहे हैं। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगा ये। खाला हक से भटक चुकी है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस किले से निकलने में मदद चाहिए मुझे, या फिर औरहान तक मेरा पैगाम पहुंचा दो तुम, किसी भी तरह। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? बताओ जरा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? मैं ठीक हूं, शुक्रिया उस्मान साहब। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। शुक्रिया गोंजा खातून। आप सबसे नजरें नहीं मिला सकती मैं। मेरे खानदान के नाम पर जो कुछ भी हुआ उस पर अफसोस है मुझे। यानी शहर आना ठीक नहीं था मेरा, जानती हूं, लेकिन भाई कोई गलती ना करे इसलिए आई हूं। ठीक किया तुमने, अच्छा किया तुमने।
तुम्हारे भाई से बात हो गई, इंशाल्लाह दायमी इत्तेहाद होगा। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। आपने जो कुछ किया है मेरे लिए उसके सामने ये कुछ नहीं है। सलामत रहो। और हान साहब, मुझे खबर नहीं थी। दूसरों की तरह मेरे लिए भी ये खबर काफी हैरानकुन है। तो आप एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हैं जिससे आप जानती भी नहीं है? हाँ, जब मसला दोनों सरदारों के मुस्तकबिल का है तो मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हान साहब, मुझे अपने फर्ज के लिए जो करना पड़ा मैं करूंगी। तो फिर आपको मुतमईन रहने की जरूरत है। और आप, अगर उस्मान सरदार ने हाँ कर दी तो आप रजामंद होंगे, जबकि आप किसी और शख्स से मोहब्बत करते हो। होलो फेरा। मलिका, कहो आंद्रा, क्या बात है? होलोफेरा ने एक खत लिखा है और कहा है ओरहान साहब के पास ले जाऊं, लेकिन मैं आपकी इजाजत के बगैर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। होलोफेरा अभी तक पीछे नहीं हटी। लाओ ये खत मुझे दो। रुको, जाओ। ये वक्त जज्बात का नहीं। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अलाउद्दीन तो हाथ से निकल गया, मगर ये और हान उस्मान बहुत जल्द अपने एक बेटे को खोने वाला है। हान भाई, मेरे भाई, क्या आपने फैसला कर लिया अपनी शादी के बारे में? मुझे लग रहा है ऐसी आग में गिर गया हूं अलाउद्दीन जिससे निकलना मुमकिन नहीं है। मेरे भाई, उस्मान सरदार के बेटे हर जंग में फतेयाब होते आए हैं, लेकिन मोहब्बत की जंग में हार जाते हैं। ये ऐसा ही है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा भाई? हम दोनों को एक ही जख्म लगा हुआ है। हाँ, मगर मेरे जख्म का सब जानते हैं। कह दिया जाए तो अच्छा है। बताओ सबको कि गोंजा के लिए क्या सोचते हो। और हान भाई, शहजादे, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सारी तैयारियां मुकम्मल है, चलें, रवाना होते हैं। चलें। अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान करे। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, वो वहां है। गुंदूज सरदार, अभी ये जिंदा रहेगा। बाकियों के साथ जो भी करना चाहते हैं करें, मुझे ये जिंदा चाहिए। वो बच के नहीं भाग सकता उस्मान सरदार। उसने हमारे कबीले के साथ जो किया, आप उससे बात करें, लेकिन उसके बाद वो मेरा होगा।
चले अब चलते हैं, आ जाए। सिपाहियों, हमला! सिपाहियों! हक है अल्लाह! हुजूर, वो बदबख्त भाग रहा है। मालूमात ये बगैर कहां जाने की तैयारी है? बहुत शुक्रिया बहादुर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, सलामत रहो। शुक्रिया सरदार। चलो बताओ, बताओ क्या है, बोलो। सुना है उस्मान ने, क्या ये दुरुस्त है, ताजुद्दीन नौयान को मार दिया है? सही कहा। दुरुस्त सुना है आपने। आपकी किसी शहजादी से इत्तेहाद करना चाहता था, शादी करके मंगोलों से, लेकिन ऐसा ना हुआ। मेरे सरदार ने ना होने दिया। जो भी किया शहंशाह ने अपने मफाद के लिए किया। मैं सुलह कर रही हूं। और कीजिएगा। सुलह कह रही हैं आप खातून? आप सिर्फ होलो फेरा की खालाएं, इसलिए उस्मान साहब ने आपको बख्श दिया, वरना हम हर चीज से वाकिफ हैं कि आपने किस तरह हमारे खिलाफ धोखेबाजी का जाल बुना था खातून। अब बस कर दो माजी की बातें। दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही। इतना वक्त नहीं है कि मैं आपका इंतजार करूं। अब जाइए और जल्दी से हमारे लिए महसूल ले आइए। भाई अंदर तुम हो? हाँ, हाँ ऐसा ही है। काई का सरदार बाइंदर। और तुम कौन हो? इन जमीनों और तमाम कलों का मालिक। सुनो खातून, तेग फोर कहां है? मुझसे सवाल करो, मुझसे बात करो बुज़दिल। मैं उन सबको अपने हाथ से खत्म कर चुका हूं। रोम का जल्लाद? इमरान तेगिन सही कहा, रोम का जल्लाद। अब उस्मान को महसूल के बदले लाश मिलेगी। ऐसा है? चलो तो ये खुशी का वक्त है। कम से कम मैं इसका मकसद सिर्फ शहादत हो, जिस उसे भला कौन सी तलवार रोकेगी? काफिर! तुम्हारे आदमियों को मार चुका हूं मैं। वो भी बहुत बेदर्दी से। क्या तुमने मेरे सब सिपाहियों को मार डाला? काफिर!
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन अलपरसलान की अगली आने वाली एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सुल्तान तुगरुल ने हुक्म दिया था कि सादत कमांडर के ऊपर घोड़े भगाए जाएं, तो इसके बाद घोड़े भगाए जाते हैं, जिसके बाद सुल्तान तुगरुल हुक्म देते हैं कि अब रुक जाओ।